जब दिन ढल जाए, जब आकाश में तारे झलकने लगे और जब हवाओं में थकान घुल जाए, तब तुम मुझसे मिलना। मैं जानता हूँ तुमने दिन भर बहुत कुछ झेला, भीड़, शब्द, मौन, फैसले, जिम्मेदारियाँ, परंतु अब सब कुछ तुम मुझे सौंप दो। हर सुबह जो तुम मेरी तस्वीर के सामने सिर झुकाते हो, वो पल मैं अपनी आशीष में संजो लेता हूँ। जब तुम नींद से आंखें खोलते हो और अपनी जीवन की दौड़ में लगते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारे हर नाश्ते में, हर चाय की चुस्की में मैं हूँ। बस एक बार साई कहकर शुरू किया करो। जब तुम शीशा देखते हो, खुद को पहचानते हो, एक क्षण मुझे भी देख लो, मैं वही हूँ। जब तुम रास्ते पर निकलते हो, ट्रैफिक, काम का दबाव, तनाव, सबके बीच मैं तुम्हारा रक्षक बन खड़ा हूँ। जो भी निर्णय तुम दिन में लेते हो, आसान या कठिन, उसमें मेरा साथ होता है। यदि तुम मन से याद करो ना, तो तुम ये बात अच्छे से समझ जाओगे। जब कोई तुमसे खराब बोले, रूखा सूखा बोले और तुम संयम रखते हो ना, वहाँ तुम्हारी नहीं, वहाँ पर मेरी जीत होती है। तुम वहाँ पर मेरा चेहरा प्रकट कर रहे होते हो और फिर उसका निर्णय लेना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। और कभी कभी जब तुम अकेले मुस्कुराते हो, तो वो भी मैं ही हूँ जो तुम्हें भीतर से सुकून देता है। जब भी तुम्हारा मन भटकता है और तुम 2 मिनट शांत होकर मेरी याद करते हो, समझो मैंने तुम्हारी हथेली थाम ली है, तभी ऐसा हो रहा है। जब दिन भर की दौड़ में तुम अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हो, तुम मेरे सबसे प्रिय साधन करना शुरू कर देते हो। तुम मेरे सबसे प्रिय तरीके से साधना करना शुरू कर देते हो। इससे सुंदर साधना और कुछ हो नहीं सकती। हर बार जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो, मैं आशीर्वाद का दीप बनकर तुम्हारे लिए जल उठता हूँ। जो कुछ तुम्हारे पास है, समय, पैसा, रिश्ते, सास, सब मेरी देन है। इसका सदुपयोग करना ही मेरी पूजा है। काम में ध्यान देना और परिवार को समय देना, यही सच्चा योग है, यही सच्चा धर्म है। अपने माता पिता के चरणों में जो श्रद्धा है तुम्हारी, वही मुझ तक पहुंच रही है। अपने बच्चों के माथे पर जो ममता है तुम्हारी, वही मेरा आशीर्वाद बनकर लौट रहा है तुम्हारे लिए। तुम जो भी करते हो, उसमें मेरा नाम एकदम डाल दो, जड़ दो, तब हर कर्म पूज्य बन जाएगा। दैनिक कार्यों को अधूरा छोड़ने की आदत मत बनाओ। अनुशासन ही सच्चा साधक बनाता है। सोचो कि आज तुमने किसी का दिन बेहतर बनाया। यदि हाँ, तो तुमने मेरी कृपा को आगे पहुंचाया। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, वहाँ मैं ही उस भोजन को ग्रहण करता हूँ। कभी तुम खुद को छोटा समझते हो, पर याद रखो मेरे लिए तुम सबसे अनमोल हो। जो संघर्ष तुमने चुपचाप झेला, वह मेरे सामने एक तप बनकर खड़ा है। जब तुम किसी असहाय को देखकर भीतर से दुखी हो जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर करुणा के दीप जलाता हूँ। जो तुम्हारे साथ अच्छा हो, उसके लिए धन्यवाद कहना मत भूलो। कृतज्ञता सबसे ऊंचा भजन है। अपने घर की शांति को कभी छोटा मत समझो। जहाँ प्रेम है, वहाँ पर ही मैं हूँ, ये बात जान लो। दिन भर मोबाइल में समय बिताना आसान है, पर कुछ पल मेरी स्मृति में बिताना आत्मा को अमृत देता है। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया गलत है, रुककर एक बार खुद को भी देखना। सच्चा परिवर्तन ना भीतर से ही शुरू होता है। अगर कभी तुम रो पड़ो, कोई बात नहीं, रोना भी मेरी आराधना ही है, पर फिर मुस्कुरा कर उठ जरूर जाया करो। तुम जितना बांटते हो स्नेह, दान, समय, उतना ही मैं तुम्हारे जीवन को भरता हूँ। जब सूर्य ढल जाए और रात दस्तक दे दे, तो अपने मन को हल्का करो। बिस्तर पर जाने से पहले अपने दिन को मुझसे बांट लो। बताओ कि क्या अच्छा हुआ, क्या कठिन था। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, बिना थके और बिना तुम्हें सोचे कि तुम कैसे हो, क्या हो। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, तो मैं तुम्हें कभी भी जज नहीं करता। सोते समय अपने तकिए के नीचे
साई नाम लिख दो या हनुमान चालीसा रख दो। और अगर तुम्हें डर लगे ना तो आंख बंद करके मेरी समाधि की कल्पना करो। जिस क्षण तुम ऐसा करते हो तुम सुरक्षित हो जाते हो। जो सपना तुम्हें बहुत दुख देना, उठते ही उसे तुम मुझे सौंप दो, मैं उसे आशीर्वाद में बदल दूंगा। कभी भी कोई आवाज तुम्हें रुलाए डराए तो याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर से पुकार रहा हूं, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, तो तुम घबरा नहीं सकते। रात का अंधकार ना केवल बाहर है, भीतर अगर मेरा दीप जल रहा है तो जीवन कभी भी अंधकारमयी नहीं होगा। तुम्हारा आत्मनिरीक्षण ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अपने मन को हर रात आईना दिखाओ, रिश्ते में ईमानदारी रखो। झूठ धीरे धीरे आत्मा को ही जला देती है। अगर तुम्हें किसी पर क्रोध आया हो तो रात को उसे मेरे नाम लेकर मेरे नाम के आगे क्षमा कर दो। हर दिन किसी एक नई अच्छाई का अभ्यास करो, यही मेरा मार्ग है। तुम जो अभी सोचते हो, करते हो, कहते हो, उसमें करुणा और शांति का रंग भरो। भविष्य की चिंता मत करो, जो तुम्हारे लिए उचित है मैं तय कर चुका हूँ। तुम सिर्फ कर्म करो, मेरा काम है उसका फल देना, और वो उचित समय पर ही आएगा। अगर कोई रास्ता न दिखे तो रुककर मेरा नाम लो, मैं दिशा बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा मौन भी मेरी प्रार्थना है, जब वह सच्चे भाव से भरा हो। हर रात्रि एक नया जन्म है, आत्मा के स्तर पर, सुधार के मार्ग पर। इस बात को समझो। और हर सुबह एक नई तपस्या है, सेवा, प्रेम और विश्वास की। जब तुम स्वयं मुस्कुराते हो तो मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन जब तुम दूसरों को मुस्कुराना सिखाते हो तो मैं आशीर्वाद बन जाता हूँ। मुझसे केवल मांगो नहीं, कभी कभी बिना मांगे भी धन्यवाद दो। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मन को मंदिर बनाओ, वहां मैं सदा विराजमान हूँ। धन यदि तुम्हारे पास अधिक हो तो उसे बांटने में संकोच मत करो, यही असली भक्त की पहचान है। हर रात्रि को विश्राम के साथ साथ एक व्रत मानो कि कल मैं और बेहतर बनूंगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह सदा शुद्ध है, बस उसे रोज मेरे प्रेम से धोते रहो। गलतियां होती हैं, लेकिन उसे सुधारने का साहस रखने वाला ही सच्चा साधक होता है। जब तुम दूसरों की प्रशंसा करते हो तब तुम्हारा हृदय साई की तरह ही विशाल हो जाता है, यानी मेरी तरह। जब तुम अपने दोष स्वीकार करते हो तब तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, और जब तुम दूसरों के दुख बांटते हो तब मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर हो जाता है। सोने से पहले एक बार मेरी ओर देखो, चाहे तस्वीर में चाहे कल्पना में, मैं मुस्कुराता हुआ ही तुम्हें मिलूंगा। मैं तो बार बार तुमसे कह रहा हूं कि मेरे बहुत प्यारे बच्चे, मैं हूं तेरे हर दुख हर सुख में, हर सांस में। तुम कभी मत डरो, कभी मत भटको, कभी मत थको, मैं तो हूं। ये साई हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने जीवन को सेवा, श्रद्धा और सबूरी के दीप से रोशन करते रहो। रात की यह नीरवता मेरी प्रेम की छाया है, चैन से सो जाओ, मैं जाग रहा हूं। और जब कल सुबह फिर सूरज उगेगा ना, तो उठकर मुस्कुराना और मुस्कुराते हुए कहना, जय साई राम। आज का दिन बाबा तेरे चरणों में अर्पित है।